बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में भीषण डकैती होती है। डकैती का वीडियो भी सामने आ जाता है। लुटेरों को सिर्फ 25 मिनट लगते हैं पूरे 25 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ करने के लिए। लेकिन इस लूट को जहां अंजाम दिया गया उस जगह पे ऐसा होना लगभग असंभव था। शहर का सबसे व्यस्त इलाका है शीश महल चौक, जहां 10 मार्च को दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पुलिस महकमे को हिला दिया, सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार इतने बिजी रोड पर, इतने बिजी इलाके में इस तरीके की वारदात को इतनी आसानी से अंजाम कैसे दिया गया। आधा दर्जन बदमाश ये ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे, फिर सभी स्टाफ को बंधक बनाया, शोरूम के अंदर जमकर तांडव मचाया। साल 2023 की राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल आर्थिक अपराध के मामलों में बिहार छठे, जबकि साइबर अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है। बिहार में आर्थिक अपराधों की संख्या 10,674 रही, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा है। 25 मिनट तक ये बदमाश बेखौफ होकर लूटपाट करते रहे। 25 करोड़ के जेवरात के अलावा नकदी लेकर चले गए। पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर एनकाउंटर किया, 2 बदमाशों को धर दबोचा। हालांकि लूट के समय मदद के लिए पुलिस को 30 बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ये कहना है उसी तनिष्क शोरूम के कुछ कर्मचारी का। सोमवार की सुबह जब 10 बज रहे थे, तनिष्क शोरूम तुरंत खुला था और खुलते ही वहां सफाई का काम चल रहा था। 10:15 बजे सफाई हो रही थी। ठीक 5 मिनट के बाद यानी 10:20 पर 2 अपराधी शोरूम में आ जाते हैं। 10 मिनट के भीतर बाकी के 4 अपराधी भी तुरंत घुस जाते हैं। उसके बाद गार्ड को गन पॉइंट पर लेते हैं। जब तक शोरूम के स्टाफ कुछ समझते, इन बदमाशों ने सबको एक तरफ किया और बंधक बना लिया। अपराधियों ने लूटपाट शुरू कर दी। ये बदमाश अंदर पिस्तौल लहराते रहे। लूटपाट के बाद बदमाश 10:45 पर फरार हुए। पुलिस को सूचना मिली 10:55 पर नगर पुलिस शोरूम पहुंची। 11:23 पर एसपी भी शोरूम में पहुंचे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसका फुटेज भी पुलिस ने देखा। शोरूम में घुसने से लेकर लूट कर फरार होने तक पूरी घटना कैमरे में है। सबसे पहले 7 यंग लड़के हाथ में तमंचा और बंदूक लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसे। स्टाफ के ऊपर कट्टा रखा। एक बदमाश ने 2 स्टाफ मेंबर्स को तमंचे की नोक पर रखा। बदमाशों के डर की वजह से शोरूम के स्टाफ मेंबर्स से अपने हाथ ऊपर उठाने को कहे, जिसके बाद बदमाश शोरूम में रखी ज्वेलरी और कैश को एक करके अपने साथ बैग में भरने लगे। देखते ही देखते बदमाशों ने पूरा शोरूम खाली कर दिया। वहां मौजूद स्टाफ और गार्ड्स देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। पहले 2 अपराधी शादी के लिए गहने खरीदने के नाम पर शोरूम में घुसे थे। इधर दिन दहाड़े हुई इस भीषण डकैती से आरा से लेकर पटना तक हिल गया। हर तरफ सनसनी मच गई। पुलिस महकमा एक्टिव हुआ। पुलिस ने लुटेरों का पीछा करना शुरू किया। शहर के सभी चौक चौराहों पर नाकेबंदी हुई। अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT गठित हुई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया। छापेमारी चल रही थी। अचानक बड़हड़ा थाना के बबुरा छोटी पुल के पास अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस भी पीछे नहीं हटी। आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की और 2 अपराधियों के पैर में गोली मार दी। दोनों को गिरफ्तार किया गया। लूटे गए 3 में से 2 झोला आभूषण बरामद किए गए हैं, यानी 2 बैग आभूषण मिल चुके हैं। घटना के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है अब तक लूट का 70% आभूषण बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक राज कहते हैं कि हम जल्द ही लूट में शामिल सभी लोगों को पकड़ लेंगे। हमने अब तक चोरी किए गए आभूषणों में से करीब 70% आभूषण बरामद कर लिए हैं। लूट कांड में शामिल बाकी 4 लोगों को पकड़ने के लिए भी तलाशी चल रही है। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद है। घटना के बाद से लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पकड़े गए लुटेरों के पास से पुलिस ने लूटे गए आभूषणों से भरे 2 बैग जब्त कर लिए। लूट की घटना के बाद पुलिस ने शहर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। तो गंभीर अपराध में बिहार भले ही टॉप 10 से बाहर हो, मगर साइबर और आर्थिक अपराध में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में है। 2024 में हुए मामलों को देखें तो घटनाओं में जिस तरीके से अपराधी पकड़ में आए हैं वो 70% है। वहीं 20% मामलों में अपराधी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। 10% तो ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस के मुताबिक आदतन अपराधी गिरफ्तार कर जेल भेजे जाते हैं। कुछ दिनों में वो बेल पर आ जाते हैं और फिर घटनाओं को अंजाम देते हैं। बिहार में 2024 इसी दौरान हत्या की दरों में कमी आई। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि साल 2018 में 2933 हत्या के मामले दर्ज हुए, 2022 में 2929 FIRs हुई, 2023 में 2844
FIR दर्ज हुए, जिसमें 72% हत्या के मामले निजी कारणों से थे, जिसमें जमीन सहित बाकी कारणों से उपजा विवाद, प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध के ज्यादातर मामले थे। 2022 में 2930 हत्या की घटनाएं हुई, जिसमें 804 हत्याएं निजी विवाद, 980 जो थी वो भी प्रेम विवाद की थी, 132 अवैध रिश्ते और इसी तरीके से बाकी और भी अपराध हैं जो मुख्यालय में रिपोर्ट की गई हैं। NCRB के रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हत्या के मामले में बिहार का स्थान देश में 14वां है, सभी तरह के अपराध में 21वां स्थान है। फिलहाल 2025 के आपराधिक मामलों के आंकड़े जारी होना बाकी है, जिसमें यह पता चल जाएगा कि इस साल बिहार में किस तरीके का अपराध देखने को मिला और उनका जो डेटा है, उनका जो आंकड़ा है वो क्या कहता है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से वहां लूटपाट, हत्याएं और इन सारी चीजों में यानी ऐसे अपराधों की तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही हैं, एक बार फिर से बिहार के उसी इतिहास की ओर इशारा कर रही हैं जब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये कहना पड़ा था कि बिहार में जंगल राज है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।